वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 10 झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कवित्री के लेखक के बारे में जानेंगे, फिर इसके कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे और रीडिंग के साथ साथ व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम कवित्री के बारे में जान लेते हैं। झांसी की रानी कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका यानी कि पोइम है, इसलिए इसकी लेखिका यानी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि एक जमींदार थे। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उनको वो कविताएं लिखने लगी थी और उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो सब राष्ट्र भावना की प्रेरणा से, राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित थी, परिपूर्ण थी, भरी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें थीं और 2 भाई थे। उनके पिता भी शिक्षा प्रेमी थे, यानी कि उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की देखभाल में ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक एजुकेशन पूरी हुई थी। सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ काफी कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और वे विवाह के पश्चात जबलपुर आ गई थी। 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, उसमें भाग लेने वाली यह प्रथम महिला थी। उसी के असहयोग आंदोलन में की वजह से ही इनको 2 बार जो है जेल भी जाना पड़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने एक पुस्तक मिला तेज से तेज लिखी है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। वह एक रचनाकार तो थी ही, साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। 15 फरवरी 1948 को एक कार एक्सीडेंट में, सड़क कार दुर्घटना में उनका अचानक निधन हो गया था। बहुत कम उम्र की ही थी वो, तभी उनका निधन हो गया था। अब इनके सुभद्रा कुमारी चौहान को जो सम्मान मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी उसको सम्मानित करने के लिए एक नया जो तट रक्षक जहाज आया था उसको उनका नाम दिया था। 28 अप्रैल 2006 को एक नए जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम दिया गया था। दूसरा, भारतीय डाक तार विभाग यानी कि पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस जो थी, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त 1976 यानी कि 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में एक 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। ये देखिए, ये डाक टिकट था, इस पे 25 पैसे अंकित है, दिख रहा है। ये डाक टिकट जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट ने, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनको सम्मानित करने के लिए जारी किया था 1976 में। अब उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि जो उन्होंने कहानी, कविता आदि लिखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो उन्होंने कहानी लिखी है वो कलेक्शन है, कई कहानियों को मिला के एक जो उसको कलेक्टिव रूप से जो नाम दिया गया है वो है। पहला है बिखरे मोती, जो 1932 में संकलित हुआ था। उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। ये उनके जो है कुछ कहानी संग्रह हैं, कलेक्शन है कहानियों के। उसके अलावा उन्होंने कुछ कविता संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियां, जिसमें एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है मुकुल। मुकुल जो कविता संग्रह है
आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यह उसी संग्रह से, उसी कलेक्शन में से लिखी गई एक कविता है। मुकुल कविता संग्रह में जो कविताएं लिखी गई थी वो थी त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियां, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, मुझे छोड़कर तुम प्राणधान सुख या शांति नहीं होगी, यह बात तुम भी कहते थे सोचो भ्रांति नहीं होगी। और आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये झांसी की रानी की जो प्रसिद्ध कविता है, झांसी की रानी के ऊपर, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल कविता संग्रह से ली गई है। और इसी कविता की वजह से कवित्री को बहुत ख्याति, प्रसिद्धि भी मिली थी, यानी कि इस कविता की वजह से वो बहुत फेमस हुई थी। अब चलिए हम कविता के बारे में पढ़ेंगे कुछ। अभी हमने लेखिका के बारे में जाना, अभी हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कविता का नाम है झांसी की रानी। जैसा कि आप सब लोग वो देख रहे हैं, यहाँ पे झांसी की रानी की तस्वीर दी गई है। हमारा पाठ 10 है झांसी की रानी। झांसी की रानी शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे। झांसी की रानी की कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, जिनका बचपन में, जिनको मनु नाम से भी जानते थे, जिनका बचपन का नाम मनु भी था। उनके पापा, पिताजी उनको जो है, बाबा उनके जो है वो मनु नाम से भी बुलाते थे। ये देखिए लक्ष्मी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। अभी हम पंक्तिबद्ध, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज हम एक एक पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर हार्ड वर्ड्स को मैं आपको बताते हुए पूरे कविता का व्याख्या करूंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी। यह कविता जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का इस कविता में कवित्री ने बखान किया है, यानी कि उसको, उसके बारे में पूरा बताया है कि किस प्रकार वीरता से जो है वो लड़ी थी। और यह कविता सन 1857 के 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके जो झलकियां हैं, उसके कुछ चित्रों को हमारे सामने सजीव करती हैं। उस वहां जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो उसका दृश्य है, परिदृश्य है, उसको हमारे सामने रखती हैं। पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ है। भ्रुकुटी तानी यानी कि क्रोध करना। भ्रुकुटी आप तानी की जगह लिखेंगे भ्रुकुटी तानना, क्रोध करना। थर्ड लाइन में है गुमी हुई, खोई हुई। फोर्थ लाइन में है फिरंगी यानी कि अंग्रेज। मन में ठानना, ठानी की जगह आप लिखेंगे मन में ठानना, पक्का इरादा करना। हर बोलो यानी कि हर व्यक्ति, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति, बुंदेले यानी कि बुंदेलखंडवासी, और हर बोलो यानी कि हर व्यक्ति के मुंह से। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल मची हुई थी, जिससे कि सिंहासन हिल गए थे। राजवंश जो है, सभी राजा लोग जो है वो अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए थे। उन्हें उनके ऊपर बहुत भ्रुकुटी ताड़ना यानी कि बहुत क्रोध आ रहा था। उनके अत्याचार के खिलाफ जो है उन लोगों के अंदर जो है वो बहुत क्रोध था। गुलामी की जंजीर में, बूढ़े भारत में भी आई फिर से यानी नई जवानी थी, यानी कि जो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए जर्जर बूढ़ा भारत था। बूढ़ा भारत यानी कि वो उनके अंग्रेजों के अत्याचार से जो है वो शिथिल हो गया था, जर्जर हो गया था, जिसके अंदर की जो है वो शक्ति जो है वो छीण हो गई थी, कम हो गई थी, टूट गई थी। वो जो है उसमें फिर से एक नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा जो है अपनी, जो उन्होंने आजादी को खो दिया था, अंग्रेजों के सामने अपनी आजादी को जो खो दिया था, उसके मूल्य को पहचानने लगे थे, समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया था। मन में ठानना यानी कि पक्का इरादा करना। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को, उनकी अपनी आजादी की कीमत को वो पहचान गए थे,
इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को अपने भारत से भगाने का, दूर करने का पक्का इरादा कर लिया था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। भारत की जो तलवार पुरानी हो गई थी, वो पुरानी हो गई थी, यानी कि अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ वो जो शांत होकर बैठ गए थे, परेशान होके उनका जोश जो खो गया था, उनमें जो जर्जरता आ गई थी, वही पुरानी तलवार 1857 में जो है फिर से चमक उठी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी, मर्दानी यानी पुरुषों के समान। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों यानी कि हर व्यक्ति से सुनी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन पैराग्राफ 2। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जो है वो कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी और वो उनको प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। वो अपने पिता की, उनका बचपन का नाम छबीली था, या क्योंकि नाना साहब उनको जो है वो छबीली कहकर बुलाते थे। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। पिता की वह संतान अकेली थी, यानी कि वो एकमात्र अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी। उनका बचपन नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण माने तलवार, कटारी उसकी यही सहेली थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ ही पढ़ते और खेलते हुए बीता था। वे अपनी उम्र की लड़कियों के साथ ना खेलकर, उनकी कोई लड़कियां जो है उनके बराबर की जो उम्र की लड़कियां थी वो उनकी सहेली नहीं थी, उनके साथ वो नहीं खेलती थी, बल्कि उनकी सहेली कौन थी? बर्छी ढाल कृपाण, इन सभी को ही वो अपनी सहेली मानती थी और इन्हीं का अभ्यास करती रहती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियां जो है वो जबानी यानी कि ओरली याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि हमने हर बुंदेलवासी के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मीनिंग देखिए पहले, फर्स्ट लाइन में है अवतार यानी कि विशेष रूप से जन्म लेना। सेकंड लाइन में है पुलकित, पुलकित यानी प्रसन्न। व्यू की रचना, मोर्चा बनाना। दुर्ग माने किला, खिलवाड़ माने खेल, और भवानी माने पार्वती। ये थे इसके हार्डवर्ड्स इस पैराग्राफ के। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। विशेष रूप से उन्होंने, लक्ष्मी या दुर्गा ने जो है लक्ष्मीबाई के रूप में विशेष रूप से जन्म लिया है। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार, उनकी तलवारों की चोटें देखकर, जब वो अटैक करती थी उसके स्टंट जो होते थे, वो तरह तरह के वार जो करती थी, तरह तरह से जो तलवार चलाने का ढंग था, उनको देखकर मराठे बहुत प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, नकली युद्ध करना, चक्र व्यूह बनाना, खूब शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तेड़ना, सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी भवानी, कुल देवी भवानी जो है लक्ष्मीबाई की भी आराध्य थी, यानी कि वो उनको भी मानती थी। हर बुंदेल व्यक्ति के मुंह से हमने यह झांसी की रानी की वीरता की कहानी हमने सुनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में।
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ में देखिए, सुभट, लास्ट लाइन में, फोर्थ लाइन में, सुभट माने अच्छे वीर, सु माने अच्छा, भट माने वीर, कर्मवीर, अच्छे वीर। और विरुदावली प्रशंसा की कहानी, कीर्ति की कहानी, उसकी ख्याति की कहानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता यानी कि लक्ष्मीबाई, वैभव यानी कि बाल गंगाधर राव, झांसी के राजा जो बाल गंगाधर राव थे वो। वैभव माने झांसी का राज, उसके राजा। वैभव यानी कि यहाँ पे वैभव का नाम, वैभव किसके लिए यूज किया गया है? बाल गंगाधर राव के लिए। और वीरता किसके लिए यूज किया गया है? झांसी की रानी के लिए। यानी कि झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ जो है वो झांसी का, छबीली का जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है विवाह हो गया, लक्ष्मीबाई का। और वो रानी बनकर जो है वो झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बधाइयां बजने लगी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां राज्य में छा गईं। वह सुबट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। ऐसा लगता था मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर, उनकी प्रशंसा की कहानी बनकर आ गई हो। सुबट माने अच्छे वीरों की, वृद्धावली यानी कि कीर्ति की कहानी, प्रशंसा की कहानी बनकर वो झांसी में आई हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। उनकी शादी के साथ, जब उनकी लक्ष्मीबाई की गंगाधर राव के साथ शादी हुई तो ऐसा लगा जैसे कि चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया हो, और या शिव से भवानी यानी कि पार्वती मिल गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हर बुंदेल व्यक्ति के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हार्ड वर्ड को अंडरलाइन हुए करिए पहले। उदित हुआ फर्स्ट लाइन में, जगा, सूर्य उदित होता है यानी कि निकलना, जगना। काल गति, मृत्यु की चाल, काल माने समय, मृत्यु, गति माने चाल, मृत्यु की चाल। काली घटा घेर लाई की जगह लिखेंगे आप काली घटा घेर आना, मुसीबतें आना। ये तीन हार्ड वर्ड्स थे इस पैराग्राफ के। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। रानी जब लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई तो झांसी का सौभाग्य जाग गया। उदित हुआ सौभाग्य यानी कि झांसी का सौभाग्य जाग गया, और मुदित महलों में उजियाली छाई यानी कि महलों में जो है वो प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के काली घटा गिराई यानी कि मुसीबतें आ गई, दुर्भाग्य के बादल घिर गए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। दुर्भाग्य को जो है तीर चलाने वाले हाथ यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में जो तीर चलाते थे उनसे चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा। और रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, और रानी जो है वो विधवा हो गई, भाग्य को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। यानी कि झांसी के राजा की काल गति चुपके चुपके यानी कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। राजा जी जब उनकी मृत्यु हुई राजा गंगाधर राव की, तो वो उनकी कोई भी संतान नहीं थी, वो निसंतान ही मर गए, और रानी जो है वो शोक में डूब गई। तो आगे हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड आगे का पढ़ेंगे।